इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि आप अपने पूर्व जन्मों से, अपने पास्ट लाइफ से क्या कर्म लेकर आ रहे हो, कौन से वो कर्म हैं जो आपकी कुंडली से हमें पता चल सकते हैं, वो कर्म जो आपको इस लाइफ में परेशान करते हैं, कैसे थे आपके कर्म, अच्छे थे, बुरे थे, क्या किया था आपने अपने पास्ट में। आपकी जो ये लाइफ है आपके पिछले जन्मों के ऊपर आधारित होती है। जो भी आपने किया रहता है वो इस लाइफ में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे जो जीवन है वो अपने पिछले जन्मों के जीवन के ऊपर ही आधारित होता है और कुंडली से वो अच्छे से पता चल सकता है। तो हम जानते हैं कि कैसे हम पता चल सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पूर्व जन्म से, पास्ट लाइफ से आप किस तरह के कर्म लेकर आए हो, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे हैं कि वो बहुत ख़राब है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका असेंडेंट लॉर्ड। अगर D1 और या D9 नवमांश कुंडली में या बर्थ में ये अच्छा प्लेस्ड है, ओके, तब इसका ये मतलब है कि आपके जो कर्म है वो इतने ख़राब नहीं हैं। ओके, लेकिन अब यहाँ पर अगर मान लीजिए बर्थ में आपका अच्छा प्लेस्ड है असेंडेंट लॉर्ड, पर D9 में वो बहुत ख़राब हो गया है, जैसे वो एफ्लिक्टेड हो गया है, उस पर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि या राहु केतु के साथ हो गया, या दो स्थान में चला गया है, 6, 8, 12th में, तो फिर और वो एनिमी साइन में भी है, बेसिकली एफ्लिक्टेड है, तो दिखाता है कि आपके कर्म उतने अच्छे नहीं हैं पूर्व जन्म के, और आपको बहुत चीज़ें इस लाइफ में सीखनी है। बहुत आपके लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। बहुत चीज़ें आपको इस लाइफ में सही करनी है, सीखना है, ठीक है। तो बुरे कर्म का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी का बुरा किया है पूर्व जन्म में, ठीक है। बुरे कर्म का मतलब यहाँ पर बस इतना है, बुरा मीन्स आपने हो सकता है बुरा सोचा, आपने नेगेटिव सोचा, आप कभी भी खुश नहीं थे, आपके पास पेशेंस नहीं था, छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करते थे, आप धैर्य नहीं रख पाते थे, इसीलिए आपके सारे काम बिगड़ जाते थे, या आपने अपनी जीवन को ख़त्म कर दिया, या आपने जीवन को अच्छे से नहीं जिया, दुख में जिया, और आप कभी भी संतुष्ट नहीं थे अपने जीवन से। तो इस तरह की चीज़ें भी कैरी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ हमें चैलेंजेस देती है ताकि हम उस चैलेंजेस को डील करके बाहर आए। तो अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड D1 या D9 में चला जाता है, वीक हो जाता है, बेसिकली 6 से 12 में चला जाता है, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे जो कि आपको इस लाइफ में अच्छे से उससे डील करना होगा ताकि आप इवॉल्व हो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि पूर्व जन्म में आपने अपनी जीवन को अच्छे से नहीं जिया था, हो सकता है आपके बुरे कर्म रहे हो, या फिर आपने अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल नहीं किया था, जो भी आपका सोल पर्पस था उसको पूरा नहीं किया था आपने, ठीक है। सोल पर्पस किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे सोल पर्पस पेशेंस सीखने का, वो आपने नहीं सीखा, मुसीबतों से भाग जाना, वो आपने नहीं सीखा। तो अगर असेंडेंट लॉर्ड D1 या D9 में 6 से 12 में है तो ये दिखाता है कि आपने अपना सोल पर्पस पूरे नहीं किए हैं, या अगर बहुत ही ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो आपके कर्म उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले असेंडेंट लॉर्ड की पोजीशन को देखेंगे, उसके बाद हम चंद्र को देखेंगे, मून को, क्योंकि मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये मून आपका 6 से 12 में है या बहुत ही ज़्यादा ये ख़राब हो गया है, तो इसका मतलब आपने अपनी मदर को इमोशनली हर्ट किया है, या मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, या आपने दूसरों को इमोशनली हर्ट किया है, या पूर्व जन्म में आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे, परेशान रहते थे, और कभी भी पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते थे, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते थे, और माइंड आपका बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता था, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होती थी तो आप हमेशा नेगेटिव सोचते थे, या गुस्सा बहुत आता था आपको, या फिर आप किसी के भावनाओं की कभी भी कद्र नहीं करते थे। तो अगर आपका चंद्रमा अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं है तो ये सब चीज़ें दे सकता है, ओके। उसके बाद हमें शनि को देखना है। शनि बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कर्म कारक है। हमें देखना है कि ये शनि कैसा प्लेस्ड है, कहाँ पर बैठा है,
किस तरह का है। अब यहाँ पर नीच और उच्च नहीं देखना है, क्योंकि मैंने देखा है नीच और उच्च से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। नीच हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं आपके कर्म खराब है, और उच्च हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं आपके कर्म अच्छे हैं। ठीक है, आप D1 और D9 में देख सकते हो। शनि का बेसिकली आपको देखना है कि वो किस राशि में है, और बेसिकली अगर वो नीच भी है तो क्या उसके साथ कोई अच्छा प्लैनेट है। ठीक है, मान लीजिए अगर शनि आपका उच्च हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया, लेकिन वो सूर्य के साथ कंजंक्ट हो गया, कंबस्ट हो गया, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। तो शनि की जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है वो किस हाउस में बैठा है। ठीक है, और अगर वो एफ्लिक्टेड है शनि, या एनिमी साइन में है, या वक्री हो जाता है, तो फिर आपको बहुत कुछ सीखना है इस लाइफ में। ओके, आपके कर्म उतने अच्छे नहीं थे, और आपने अपने सोल पर्पस को अच्छे से पूरा भी नहीं किया है। तो इस लाइफ में पूर्व जन्म में जो चीज़ें आपने अधूरी छोड़ी है, वो चीज़ें इस लाइफ में दोबारा आपके साथ होगी, ताकि आप उससे लेसन सीख सको। ठीक है, तो आपने पूर्व जन्म में काफ़ी चीज़ें अधूरी छोड़ी थी, जो आप इस लाइफ में सीखोगे। ओके, तो शनि की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बर्थ और नवांश में अच्छे से चेक करेंगे। अगर वो एफ्लिक्टेड हो जाता है और उस पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो आपको काफ़ी चैलेंजेस इस लाइफ में फेस करने पड़ेंगे, और उनसे सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शनि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा। ओके, अब आपको देखना है राहु केतु। राहु केतु, केतु आपको पूर्व जन्म दिखाएगा, और राहु आपको दिखाएगा आपको इस जीवन में क्या सीखना है। ओके, तो राहु केतु को हम देखेंगे। अगर आपको अपने पूर्व जन्म का नेचर पढ़ना है तो उसके लिए आप केतु देखोगे, और इस जन्म में आप क्या सीखोगे उससे राहु देखोगे। ठीक है, जैसे अगर केतु आपका मंगल की राशि में हो जाता है, तो ऐसे इंसान को ईगो, गुस्सा, ये सब चीज़ें रहती है। उसको इस लाइफ में बैलेंस सीखना है, क्योंकि लीब्रा बैलेंस की साइन है, जस्टिस की साइन है, तो उसे रिश्तों को अच्छा रखना सीखना है। उसको ये सीखना है कि वो रिश्तों में ईगो का यूज़ ना करे। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली उसे अपने जीवन में बैलेंस, खुशी, शांति, पीस लाना सीखना ज़रूरी है। राइट, तो ये इस तरह से ये चीज़ दिखाता है। ओके, तो हमें इस तरह से राहु केतु को देखना है, फिर शनि को, असेंडेंट लॉर्ड को देखना है, आप और मून को देखना है। तो ये आपको बताएगा कि आपके पूर्व जन्म के कर्म बेसिकली कैसे थे। आप दूसरे प्लैनेट्स भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे दूसरे दूसरे हाउसेस होते हैं, जैसे 4th हाउस अगर एफ्लिक्टेड होता है तो मदर के साथ कार्मिक डेथ होती है। सूर्य एफ्लिक्टेड हो गया है तो फादर के साथ अर्ली सेपरेशन, या फादर एब्सेंट रहेंगे, या उनके साथ कार्मिक डेथ हो सकती है। 7th लॉर्ड अगर अच्छा नहीं है तो स्पाउस के साथ कार्मिक डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है पूरे चार्ट को। ओके, और तो आप अपने पूर्व जन्म से क्या कर्म लेकर आ रहे हो वो आप अच्छे से जान सकते हो, और उसमें आप सुधार ला सकते हो। आपको समझ में आ सकता है कि आपको क्या सुधार लाना है। बेसिकली जो सुधार लाना है उसके लिए आप D1 D9 को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाय, टेक केयर।